हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने कल की क्लास में जो पेपर कराया था उसके पेपर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो हम क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर है उसे हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पेपर है उसको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग कल रह गए थे वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे पहले तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। अजय ने 28,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिए। उसने वर्ष के अंत में x रुपए का भुगतान कर दिया। ऋण को पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए दूसरे वर्ष के अंत में कितनी रकम देनी चाहिए, मतलब 2 साल के लास्ट में, दूसरे साल के लास्ट में उसको कितने रुपए और देने होंगे जिससे कि उसको पूरी तरीके से जो रकम उसने ली थी वो पूरी तरीके से दे सके या निर्वहन कर सके। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन, मतलब जो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो x का जो मान है, x का मान कुछ ऐसा है कि जो उधार ली गई जो उसकी राशि है वो x का 175% के बराबर है। यानी जो उधार ली गई राशि है वो क्या है कि जो उसने पे किया है x रुपए उसका 175% उस उधार ली गई राशि के बराबर है, यानी 28,000 रुपए के बराबर है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 7 से इसको काट दोगे 4, तो जो उसने उधार राशि जो चुकता की थी साल के अंत में वो आ जाएगी आपकी 16,000 रुपए। कितने आ जाएंगे? 16,000 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा एसआई होगा, देखिए फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई होगा वो आप निकाल लीजिए। 2800 रुपए का कितने परसेंट है? 10% रेट है 1 ईयर के लिए। आप 100 से इसे क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2800 रुपए। ठीक है, 2800 आ गया मेरा क्या एसआई। बात क्लियर है? ये फर्स्ट ईयर का एसआई आ गया। अब उसने फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितने रुपए? 16,000 रुपए क्या कर दे रहा है? पे कर दे रहा है। तो 28,000 में 16,000 उसने दे दिए, तो उसके पास जो मतलब बचेगा अमाउंट वो कितना बचेगा? यहाँ पर 28,000 में 16,000 जब आप माइनस करोगे तो 12,000 रुपए बच जाएंगे। कितना बचेगा? 12,000 रुपए आपका। समझ गए? उसके पास कितना बचेगा? 12,000। जब आप इसको ऐड कर दोगे टोटल तो उसके पास जो अमाउंट बचेगा फर्स्ट ईयर के एंड में तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर आप सॉल्व करिए इसको। 0 0 8 आ जाएगा, 4 और 1, 14,800 रुपए उसके पास फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में इतना और जैसे दे दे तो उसका चुकता हो जाएगा पूरा लेन देन। बट उसने 1 साल बाद दे रहा है, तो 1 साल के बाद का मतलब हमें अगले नेक्स्ट ईयर में भी तो इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो नेक्स्ट यानी SI2 निकाल लीजिए। 14,800 रुपए का 10% निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 14,800 में से जब इंटरेस्ट निकालोगे तो 1480 रुपए। कितना आ गया? 1480 रुपए। तो उसको एक देखो, ये तो देना है अमाउंट फर्स्ट, ये पहले जो प्रिंसिपल था ये देना पड़ेगा, प्लस 1480 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट वो पे करेगा सेकेंड ईयर में तो कितना पे करेगा? यानी 14,800 प्लस 1480। अब इसको जब ऐड करोगे 0 8, ठीक है, और इसको ऐड कर लीजिए, ये 0 हो गया और यहाँ पर ये 8 आ गया, 8 4 12 हो जाएगा और उसके बाद 4 1 5 ये 6 हो जाएगा और ये 1, यानी 16,280 रुपए। 16,280 रुपए इसको और पे करना पड़ेगा, यानी जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन 100% आएगा। 5 स्टार मान लीजिए इसके कि ये क्वेश्चन इतना इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा तो ये 100% आना है। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पक्का इस तरीके के आएगा। देखिए क्या है, बहुलक ज्ञात कीजिए यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 4 और 5 है। माध्य और माध्यिका जो है वो 4 और 5 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो फार्मूला होता है कि आप लिख लीजिए बहुलक
इज इक्वल टू 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला है। आप इसको याद रखिएगा कि बहुलक इज इक्वल टू 3। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ रखोगे माध्यिका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 15 माइनस इसकी और माध्य दे रखा है 4, ये हो जाएगा 8। 15 माइनस 8 करोगे 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए है और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी है। तो मुझसे पूछ रहा है 3a माइनस 2b, क्या पूछ रहा है, 3a माइनस 2b क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को या तो आप बेसिक से करोगे तो इसका बोथ साइड पहले स्क्वायर कराइए, वैसे करके सॉल्व करना काफी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, वैल्यू। तो आप यहाँ पे थीटा डाल दीजिए 45, कितना डाल दीजिए 45, किस कोई भी वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगे आंसर मतलब आएगा। 45 डालिए या आप 0 ना डालिए, 0 1 में थोड़ी, वैसे 0 भी डालोगे तो आ ही जाएगा। 0 90 ना डालकर बाकी डाल लोगे तो 100% सेटिस्फाई कराएगा। वैसे 90 या 0 भी डालोगे तब भी आएगा, लेकिन किसी किसी चांस में ये नहीं सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 0 डालोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन हम सॉल्व क्या करेंगे, 45 डालकर क्या सॉल्व करेंगे, 45। तो यहाँ पर आप डालोगे जब 45 तो ये बनेगा 1/√2 प्लस कॉस की भी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 45 की वैल्यू वो भी 1/√2 होगी। सोल्यूशन जब करेंगे इसका तो आएगा 2/√2, कितना आ जाएगा 2/√2, जो कि a की वैल्यू है। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये मिल जाएगा √2 इज इक्वल टू a। ये a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, √2। इसी तरीके से जब हम b की वैल्यू सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की, तो जो b की वैल्यू होगी यहाँ पर रखोगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस एज इट इज कॉस की रखोगे तो भी बनेगा 1/³ कराओगे तो बन जाएगा 1/2√2। एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 2 मतलब सॉल्व करोगे इसका तो बनेगा 2/2√2 इज इक्वल टू b। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 1/√2 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू भी हमें पता चल गई है और a की वैल्यू भी पता चल गई है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने जो मुझे क्वेश्चन दी गई वहां पे पुट कर देंगे। 3a a की जगह कितनी वैल्यू रखोगे, √2, कितना डालोगे, √2। ठीक, अब उसके बाद b की वैल्यू -2 इंटू b की वैल्यू हमें दी गई 1/√2, ये दी गई b की वैल्यू, वो रख दो। इसको रेशनलाइज करोगे 3√2 माइनस ये बन जाएगा √2। ठीक है, माइनस कराओ इसको तो ये कितना आ जाएगा 2√2। अब चेक करो कोई ऑप्शन है, अब a³ यहाँ पर देख लो, पहला ऑप्शन है दिया गया है a³ और a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, √2। √2 का आप क्या करोगे, क्यूब करोगे तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा 2√2। पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई करा रहा है इसलिए मेरा पहला आंसर हो जाएगा। बी में चेक रखने की अब चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पहला ही आंसर आपका क्या है, पहला आंसर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ 2/3 ऑफ p इज इक्वल टू दिस एंड ऑफ q देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p रेशियो q। हमसे p अनुपात q पूछा है। देखो क्या दिया गया है, 2 दिया है 2/3 ऑफ मतलब 2 इंटू पी इज इक्वल टू 1/5 और इंटू क्यू। हमसे रेशियो पूछा है, क्रॉस करा दीजिए जाके इधर, तो आपका बनेगा p/q इज इक्वल टू 3/10। अब जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगी, यानी क्या बनेगा, p रेशियो q इज इक्वल टू 3/10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज ABC एक सरल रेखा BC के समांतर है। देखिए क्या है कि एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, जो ट्रायंगल है वो ABC और कह रहा है BC के पैरेलल एक लाइन खींच ली जाती है, BC के पैरेलल, जिस लाइन का नाम है P और Q। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। AB इज इक्वल टू दिया 3BP, क्या दे रखा है, PB। बात समझ गए, जो AB है वो कितना है 3BP। अब हमें क्या निकालना है, AP। तो AP देखिए
जो ए बी होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी प्लस पी बी। अब देखो ए बी की जगह क्या रख सकते हो, 3 पी बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। पी बी को उधर माइनस करा दीजिए तो बचेगा क्या, 2 पी बी इज इक्वल टू ए पी, यानी ए पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पी बी। ये जब पैरेलल लाइंस होती तो इनके जो ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ गए, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। बात समझ गए। तो जो दोनों ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल्स के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, कैसे, समरूप हो जाते हैं। यानी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए पी क्यू के, ठीक है। बात समझ गए। तो अब आप क्या लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो, जिनके रेशियो होंगे, यानी क्या, ए ऐसे लिख सकते हो ए बी, या आप लिख सकते हो ए पी अपॉन ए बी, ये भी इक्वल होंगे। उसके बाद आपका लिख सकते हो ए क्यू अपॉन ए सी, ये भी इक्वल होंगे। उसके बाद आप लिख सकते हो पी क्यू अपॉन बी सी, ये सभी इक्वल है। ए पी हमें कितना दिया गया है, ए पी दिया गया है आपको कितना, 2 पी बी अपॉन में ए बी कितना दिया गया है, 3 पी बी, कितना दिया है, 3 पी बी। ये कट गया तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, और ये रेशियो क्या, पी क्यू रेशियो बी सी पूछा है, तो ये सभी इक्वल है। ये सभी कैसे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू से दोगुना अच्छा है, यानी पी जो है वो क्यू से दोगुना कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, यानी इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है। दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन, 36 डेज में करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर करते हैं, तो पूछ रहा है पी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो कैपेसिटी से उनके जो दिनों में मल्टीप्लाई करा दोगे तो वर्क आ जाएगा, और वर्क को किसी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वो उनका टाइम आ जाएगा। तो मैंने पी की कैपेसिटी 2 है, डिवाइड करी, ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 54, कितना आया, 54 डेज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 2 की पावर, इसको 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इंटू 9 की पावर लिखा है तो इसको लिखिए 3 की पावर 2p -1, सॉरी 2 हो जाएगा, -2, इक्वल टू में लिखा है 3, यहाँ पे लिखिए इंटू 2 की पावर 2p + 1, और अंडर रूट है तो इसलिए की पावर 2 लग जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेस इक्वल करा के वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये वाली वैल्यू है 2 की पावर 2 है तो इसके साथ इक्वल करा दीजिए, चाहे ये वाली वैल्यू इस 3 के इक्वल करा दीजिए। तो मैं ये करूँगा 2p - 2 = 3 की पावर कितनी है, 1, 1 के इक्वल करा दीजिए, तो 2p = 3 आएगा, और p = 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पहले मनीष की आयु अतुल की आयु की आधी थी। जैसे मान लो मनीष की आयु 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। मनीष 10 वर्ष पहले मनीष की आयु अतुल की आयु का आधा था, तो मनीष हो गया ये अतुल की आधी। अतुल की आधी मान लो 2x थी, और इसकी आधी कर दोगे तो ये x हो जाएगी। अब कितनी थी, आधी थी पहले। यदि 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है, और वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो, जो योग होगा, जो क्या होगा, योग होगा उन दोनों का, वो इन दोनों अनुपात के जो अनुपात 3:4 दिया है, इनके योग से कटेगा, यानी कितना आएगा, 7 से कटना चाहिए। ना ऑप्शन ए कट रहा है, ना ऑप्शन बी कट रहा है, ना सी कट रहा है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है, सी। डी भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही आंसर होगा इसका। तो ये 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, सी ऑप्शन कट रहा है। तो उसकी जो दोनों की आयु का योग है वो 35 वर्ष है। बट सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देखना चाहते हो, देख लीजिए। ये 10 वर्ष
पहले की आयु है तो प्रेजेंट कितनी होगी x प्लस 10, इसमें भी ऐड कर दोगे 2x प्लस 10। इनकी आयु का जो अनुपात है x प्लस 10 अपॉन 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस कराओगे 4x प्लस 40 इज इक्वल टू बनेगा 3 2 जा 6x प्लस 30। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और 5 को यहाँ पे डालोगे तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगी, इसकी एज 15 हो जाएगी। यहाँ पर 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 टोटल कितना आ गया 35। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो जो अनुपात दिया है उनका योग से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। आगे देखिए दो संख्याओं का औसत कितना Sn है, उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का योग निकाल लीजिए, जो योग होगा वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो Sn आ जाएगा। उसमें से एक संख्या माइनस कर दीजिए s, तो आंसर आ जाएगा s कॉमन ले लीजिए 2n माइनस 1। यही ऑप्शन होगा 2n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की चिन्हित कीमत उसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है। मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, जो उसकी सीपी था वो 100 रुपये था और जो उसने मार्क प्राइस रखी है वो उसको 50% अधिक कर दी, यानी 150 कर दे। और जो उसका एसपी है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद आ रहा है। कितनी छूट दे रहा है, 10%। तो 150 में 10% डिस्काउंट देगा, यानी कितना आ जाएगा 90/100। 2 जीरो से जीरो कट कर दो, 15 9 या 135, 15 9 जा कितना होता है 135। समझ गए यहाँ तक। तो जो उसका एसपी आया है वो कितना आया 135। हमसे क्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। कितने रुपए थी, 100 रुपए की चीज थी, 135 की बेच रहा है, 35% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 225 रुपए की वस्तु को इसके मूल में पहले 28% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी टोटल ओवरऑल कितने रुपए की वृद्धि हुई ये पूछा जा रहा है। तो 225 को 28% पहले बढ़ा दीजिए तो ये बन जाएगा 128/100। फिर कितना बढ़ाया जा रहा है 25%, तो 125/100। ठीक है, 25 से कट करिए 9 टाइम में 225, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 25 चौको 100। 4 से कट कर दीजिए इसको, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 से कट करिए तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 40 और 9 चौक 36, यानी कितना आएगा 360। इसको सॉल्व करने कितना है 360। 225 की चीज थी, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 360 रुपये। कितने बढ़ गई है, माइनस कर दीजिए 225 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 5, यहाँ 5 बचेगा 3, 3 में से 135 ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखिए। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, वो कहीं इसके ऐसे सेंटर से देखिए क्या है कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अरे सारे ये ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर से, ये सेंटर हो गया दोनों सर्कल का। इन सेंटर के जो बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंटों से दूरी है, ये मान लो ओ सेंटर और इसको ओ डैश मान लो। तो जो ये सेंटर है उनकी दोनों के बीच की दूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू में 14 दिया है। और इनके एरिया का जो योग है यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया 130 पाई। यहाँ से पाई कॉमन लेके कट कर दोगे, देखो पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब आपको करना क्या है,
या तो इस क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आप लगाओ, किस तरीके से कि जैसे हम आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये होता है। इस 4ab को इधर भेज दोगे तो a स्क्वायर बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर हटाओगे तो इधर पूरे में अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर लगा दीजिए पूरे में अंडर रूट, यानी आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका ये अंडर रूट हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a माइनस बी a माइनस बी। हमारे पास a प्लस बी पता है और a माइनस बी आप यहाँ से निकाल लोगे, फिर यहाँ से इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके r की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो बात समझ रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो मुझे ये निकालना होगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये निकालो पहले, फिर उसके बाद सॉल्व। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको सेटिस्फाई करा के चेक कर लें कि एरिया कितना है, 130 है, और उन दोनों साइड का जो सम है वो कितना है, 14 है। तो मुझसे अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अंतर। हमसे उनकी त्रिज्या जो आएगी मतलब a माइनस बी, उसका अंतर पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ज़्यादातर इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए कि कितना 14 बन रहा है, उनका स्क्वायर करके देख लीजिए कि ये किसके इक्वल में बन रहा है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे मान लो 14 बन रहा है यहाँ पर, और जिसका स्क्वायर करने पे कितना बने 130, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 मतलब 11 रखो 11 और 3, तो 11 प्लस 3 ये तो 14 बन गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9, सम करोगे तो ये भी कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। यानी हमारे पास एक तो होगी कैपिटल R हो गया 11, स्मॉल r हो गया 3, 11 माइनस 3 कराओ तो कितना आना चाहिए, 8। ऑप्शन है 8, हाँ है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बाकी आप बेसिक से समझ गए कैसे करना है, मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप इसको बेसिक से लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आप इस यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो आप इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए आगे देखिए, इसे पूछ रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए जहाँ पर 5 और 2 मिल जाए तो 5 2 जा हो जाता है 10, अब 10 का मतलब जो आएगा 0, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 आएगा। तो जैसे मान लो 5 के साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से सॉरी पॉजिटिव नहीं कहेंगे, मतलब इवन नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से 6 से ऐसे कोई मल्टीप्लाई होता है तो आपका 0 ही आएगा जब इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, जब ट्रेन की चाल में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी दूरी तय करने में उसको 20 मिनट कम लगते हैं, तो मूल चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो मान लो दूरी x थी, पहले इसने 100 की स्पीड से चल रहा था, फिर उसने क्या किया, दूरी वही है, अब उसने 120 मतलब पहले 100 थी, मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, कितना 120 कर दिया। अब कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम घंटों में दिया है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको डायरेक्ट चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इधर क्रॉस कराइए इसको यहाँ पर, तो x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 120 माइनस 100, ठीक है ना। और इधर इसको डायरेक्ट इधर भेज दीजिए, तो इधर जब भेजोगे तो 20 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा 120, और अपॉन में क्या आ जाएगा 60। अब सॉल्व करिए, 0 से 0 इसको कट कर दीजिए, 6 को इससे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, और 20 से यानी यहाँ पर कितना बचेगा 20x इक्वल टू में यहाँ बचा हमारे पास 20 इंटू 100 इंटू 2, 20 से 20 चला गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 200। तो पहले की जो उसकी जो डिस्टेंस निकल आई, डिस्टेंस कितनी आ गई है, वो आ गई है 200। कितनी स्पीड थी पहले, 100 की स्पीड से चल रहा था, तो अब क्या करोगे 100 से इसको डिवाइड, तो टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, कितना लग रहा है 2 आवर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और लौटकर धारा की दिशा में
60 किलोमीटर जाती है। दोनों दिशाओं में जाने और आने उसको कुल जो चालों का अनुपात है, जो समय का अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। तो नाव की शांत जल में चाल बताइए, मतलब मुझे नाव की बोर्ड की चाल बतानी, स्पीड क्या है। तो जैसे मैंने बोर्ड की जो स्पीड है, जो नाव की स्पीड है, उसको हम लेट कर लें कि जो नाव की स्पीड है वो कितनी है, x है। ठीक है, कितनी है, x है। तो जब हम धारा के साथ चलेंगे तो 40 अपॉन कितना चलोगे, प्लस करोगे, यानी कितनी स्पीड थी उसकी, जो धारा की जो चाल है वो 4 है, तो 4 + x इस स्पीड से चलना है। ठीक है, और इनकी चालों का अनुपात है, मतलब फिर दूसरी कितनी है, 60 की स्पीड से चल रहे हो, तो 60 वाली डिस्टेंस है। तो ये पलट, चलो पहले इसका रेशियो निकाल लो, पहले क्या कर लो, इसका रेशियो निकाल लो, फिर सॉल्व कराते हैं। देखो रेशियो रख दो, फिर कितना था, 60 अपॉन में x - 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x - 4, और ये जो इक्वल है वो 4:, यानी 4:5, क्या है, 4:5 के। अब इसको ऐसे लिखोगे 40 अपॉन x + 4, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस कर, मतलब उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए x - 4 और नीचे लिख दीजिए 60, इक्वल टू में डाल दीजिए 4/5। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कट कर दो, और 2 3 जा यहाँ कट जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो 10x - 40 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा, 12 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12x + 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गए हो। 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, हाँ सही है। अब सॉल्व करते हैं इसको, इधर हो जाए कितना, 12x, तो 12 से आप मल्टीप्लाई, इधर 3 4 जा 12, 12x और 12 चौको 48 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, 40 हो जाएगा ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10x - 40 = 12x + 48। इसको इधर ले आइए, 10x को उधर ले जाइए, तो ये इधर आएगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 5/4 रहेगा। इसकी स्पीड विपरीत दिशा में, सॉरी ये, अरे यार, चलो फिर से करते हैं भाई। यहाँ पर विपरीत में ये था, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, मैंने वहाँ पॉजिटिव लिख दिया, बस कुछ नहीं करना है, x - 4 करना है इसको, और यहाँ अनुपात का साइन लगा लीजिए, और ये 60 हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी के चक्कर में, वीडियो 28 मिनट हो गए हैं, मैं फास्ट करने लगा, उसी चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। प्लस का 4 और ये है 4/5, यानी रेशियो है इसका, क्रॉस कर ले, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका x - 4 इंटू बन जाएगा ऊपर x + 4 और अपॉन में आ जाएगा 60, 20 दून 40 और 20 तें 60, इक्वल टू में 4/5। अब क्रॉस कराएंगे तो बन जाएगा आपका 10x + 40 = 12x और -48। इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 48, तो आ जाएगा 88, और उधर सॉल्व करोगे 2x, 2 से कट करोगे तो 44। कितनी स्पीड आ जाएगी उसकी, 44 km/h। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित होगा ये हमें बताना है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, लगातार, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे ये होती हैं क्रमागत। तो 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 3 क्रमागत संख्याएं, मतलब इनसे डिवाइड होगा, यानी 1 × 2 × 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6 होगा, ये 6 से हमेशा डिवाइड होगा। क्रमागत संख्याएं ये दिया गया है, इसमें आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि 7 - 2 अपॉन √7 - 2 अपॉन 7 + 2 इक्वल टू दिया है p √7 + q। हमसे p + q पूछ रहा है, p + q पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करें इसको, स्लाइस करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 7
√7 माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 49। 49 माइनस 4 भैया 7 सॉरी यहाँ ये स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4 7 माइनस 4 तो यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करने पे इसका फॉर्मूला खोलिए तो 7 + 4 माइनस 2 2 जा 4 √7 बाई कितना है 3 और इक्वल में यही वैल्यू है यानी p √7 + q। अब इसको अलग अलग कर लीजिए 7 4 11 यानी 11/3 माइनस 4/3 √7। अब इसको कंपेयर करा दीजिए तो जो √p के साथ किसका मल्टीप्लाई है 7 का, तो 7 होगी ये रूट के मल्टीप्लाई, तो p की जो वैल्यू है वो क्या है, p जो होगी वो आपकी होगी माइनस का 4/3। ठीक है, और q की जो वैल्यू q की वैल्यू अलग पॉजिटिव वैल्यू है तो इस वजह से वो कितने उसके साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, इस वजह से q की वैल्यू क्या है 11/3। समझ गए यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। मुझसे क्या पूछा है, प्लस करना है p + q। p कितना दिया गया यहाँ पर लिखिए 11/3 माइनस 4/3 7 4 11 तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण यानी कोई भी पॉलीगॉन है उसका आंतरिक कोण और हेक्सागोन मतलब षटभुज, ठीक है, समषटभुज के आंतरिक कोण का 9/8 के बराबर है तो देखिए क्या होता है 2n - 4 × 90/n ये सभी आंतरिक कोण होते हैं। तो ये षटभुज है तो इसकी 6 भुजाएं होंगी x × 2। ठीक है, ये 2 माइनस कितना करोगे 4 और डिवाइड बाय 6 इंटू क्या करोगे 90। ठीक है, ईच कोण आ जाएंगे यहाँ से, तो ये 90 से इसको 90 कट कर दीजिए। यहाँ 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8/6। ठीक, कितना बच जाएगा 8/6। तो आप इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4/3 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 6n और 3 4 जा 12 हो जाएगा, इधर चला जाएगा 4n। अब इसको इधर लाओगे तो कितना बच जाएगा, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 3 4 जा 12। इसका 8/9 भी था, मैंने वो नहीं किया। यहाँ 9/8 भी है, इसमें क्या करना था 9/8 से मल्टीप्लाई और ये करना था पहले 3 3 जा ये 9 हो गया और इसको डिवाइड करो तो 4 2 जा 8। ठीक है, बात समझ गए। अब इसको क्रॉस करा दीजिए, इधर 3/2 तो इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4n - 8 और इधर इक्वल करोगे तो ये बन जाएगा 3n। 8 उधर ले जाइए 3 इधर लाओगे 3n तो n = हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बस हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए, कंप्लीट हो गए। और बाकी के क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और अच्छा लगा है तो वीडियो आप शेयर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।